Luke chapter 2. If you would open with me the Bible to the Gospel of Luke chapter 2. समय आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं लूका लिखे सुसमाचार अध्याय 2 में, And we are going to verse number 40. और हम वचन 40 से हम शुरू करेंगे. Many a times, in order to avoid certain responsibilities in life, what we do is we say, I'm very busy. और बहुत से सारे समय हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के बजाय हम क्या करते हैं, हम कहे जाते हैं कि हम व्यस्त हैं. I'm very busy in this, what I'm doing, I'm very busy right now. जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उन सब चीज़ों में मैं क्या हूँ, व्यस्त हूँ. Brother, what are you doing tomorrow? भाई आप कल को क्या कर रहे हैं? Would you like to come along with me? क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? I'm very busy. मैं बहुत ही बिजी हूँ, व्यस्त हूँ. Sister, what are you doing? सिस्टर आप क्या कर रहे हैं? I'm very busy. मैं बहुत ही बिजी हूँ. And in this day and age, we are becoming more and more busy every day. और आज की इस समय में हम क्या हो रहे हैं, हर दिन हम ज़्यादातर हम व्यस्त हो रहे हैं. We are busy in our education. हमारे एजुकेशन में हम क्या है, हम व्यस्त हैं. We are busy in our work. हमारे कामों में हम क्या है, व्यस्त हैं सभी. We are busy in watching. और हम देखने में भी हम क्या है, We व्यस्त are हैं. busy in playing. और हम खेलने में व्यस्त हैं. We are so busy in busyness of life. और हम बहुत ही इस व्यस्तताई में हम क्या है, सभी लोग हम व्यस्त हैं हमारे We are जीवन में. actually more busy when we are not supposed to be busy. और हम क्या होते हैं, हम जब हमें बिजी नहीं होना चाहिए उस समय हम क्या हो जाते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं. We are so busy in the things that we are not supposed to be busy. और जो चीजों में हमें व्यस्त नहीं रहना चाहिए उन सब चीजों में हम क्या हो जाते हैं, हम व्यस्त हो जाते We हैं. are unnecessarily busy in life every day. और जो जरूरत नहीं उन सब चीजों में हमारे जीवन में हम क्या हो जाते हैं, हम व्यस्त हो जाते God हैं. did not call you and me to be busy, परमेश्वर ने हमें नहीं कहा कि ताकि हम व्यस्त रहें, but we are busy every day. लेकिन हम क्या है, हर दिन हम व्यस्त हैं. We are busy in watching a movie. और हम मूवी देखने में हम क्या है, हम व्यस्त हैं. We are busy in the ministry. और हम सेवकाई में हम क्या है, हम बिजी हैं. We are busy in playing video games. और वीडियो गेम्स खेलने में हम क्या है, सभी लोग व्यस्त हैं. We are busy in eating. और खाने पीने में भी हम व्यस्त हैं. We are always hurrying and busy in everything. हम हर समय जल्दबाजी करते हैं और हम सब चीजों में हम व्यस्त रहते हैं. Even when we come to church, we are busy. और जब हम कलीसिया को आते हैं हम तब भी हम व्यस्त रह जाते हैं. Even while we are sitting in the church, we are busy. जब हम कलीसिया में बैठे हुए थे तब भी हम व्यस्त रहते हैं. Our mind is busy. हमारे जो दिमाग है वो हमेशा व्यस्त रहते हैं. While we are sitting in the presence of God, we are still busy with something else in our mind. जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हम जब बैठ जाते हैं उस समय हम व्यस्त रहते हैं हमारे दिमाग Our में. mind is busy thinking something else. हमारे जो मन है वो उन अलग अलग धारणाओं में बिजी रहते हैं. Our heart is planning something else, busy in the church. हमारे जो हृदय है वो कुछ चीजों के ऊपर व्यस्त रहते हैं. But God's people are not supposed to be so. लेकिन परमेश्वर के लोग उस प्रकार से नहीं होना है. The Lord has called you and me to rest in Him. परमेश्वर ने हम सबों को कहा कि ताकि हम परमेश्वर में विश्राम करें. We are not called to be busy and tired all the time. हमें नहीं कहा गया था कि हम हमेशा थके हुए रहें या फिर व्यस्त रहें. We are called to be resting in the Lord. लेकिन हमें कहा गया था कि हम यीशु मसीह में विश्राम को करें. And many a time we lie even when we are not busy. और बहुत सारे समय हम झूठ कह जाते हैं हम जब व्यस्त नहीं रहते हैं तब भी. I'm so busy. मैं बहुत ही व्यस्त हूँ. I'm busy in this thing. मैं इन सब चीजों में व्यस्त I'm हूँ. busy in that. मैं उन चीजों में व्यस्त हूँ. And I'm busy and busy. मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ. And in the midst of busyness, और ये बिजी के जो समय में we tend to forget God. हम परमेश्वर को हम भूल जाते हैं. We come to church. हम कलीसिया को आते हैं. We are busy coming to church. हम कलीसिया में आने पे भी हम व्यस्त हैं. We forget God in the church. हम परमेश्वर को कलीसिया में भूल जाते हैं. We are so busy in singing. हम गीत गाने में बहुत ही व्यस्त रहते हैं. We forget God while we are singing. लेकिन गीत गाते समय हम परमेश्वर को भूल We're जाते so हैं. busy in hearing the preaching. हम वचन सुनने में हम बहुत ही व्यस्त रह जाते हैं. But we forget God while we are hearing. लेकिन जब हम सुनते हैं उस समय हम परमेश्वर को भूल जाते We are हैं. so busy in serving the Lord. परमेश्वर की सेवकाई करने में हम बहुत ही व्यस्त रहते हैं. We forget God while serving the लेकिन Lord. जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं उस समय हम भूल जाते हैं You प्रभु can को. do all the right thing and yet forget God while doing the right thing. जो कुछ आप करते हैं शायद आप सही चीजों को कर रहे हैं लेकिन उस समय भी आप परमेश्वर को भूल सकते हैं. Because we are busy and not connected. क्योंकि हम व्यस्त हैं और हम जुड़े हुए नहीं हैं. Because we are doing it, we are singing it, we are preaching it, we are watching it so busily that we don't
think why we are doing what we are doing. क्योंकि जो हम करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम वचन को सुनाते हैं, उस समय हम सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ. This morning we had a wonderful time of singing. और आज के सुबह में हमारे पास बहुत ही अच्छा समय रहा जहाँ पे हम गीत गा सके We're परमेश्वर so की. glad you are here today, और this हम morning. बहुत ही खुश है कि आज आप सुबह में यहाँ पर हैं. And it's so nice that everything is ready here. और ये बहुत ही खूबसूरत कि सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर. And I believe that you have done and you have sung and you are sitting right here. You came here because you want to be with the Lord, connected today. मुझे मालूम है कि आप यहाँ पर तैयार हैं, यहाँ पर आप परमेश्वर की महिमा गाएं और सब कुछ ठीक ठाक है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहना But चाहते this हैं. message this morning is to persuade you and to provoke you more. लेकिन आज की जो ये संदेश है ये आपको परमेश्वर की और आपको बताने के लिए To be deeply connected with the Lord in the midst of all your busyness. ताकि आप अंदर से परमेश्वर के साथ जुड़े रह सके और हर एक बड़ी स्थिति में ताकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें. Because what Satan wants is Satan wants to make you so busy in everything that you do not think about God. क्योंकि शैतान क्या चाहता था कि आप हर एक चीजों में ताकि आप व्यस्त रहे और आप परमेश्वर को भूल जाए. You can be busy in setting up all things and you forget God. इन सब सेटिंग करने में आप सब कुछ उस समय व्यस्त रह सकते हैं और आप परमेश्वर को भूल सकते हैं. You can be absolutely busy in singing here and you forget God. और उस समय आप गीत गाने में आप शायद व्यस्त रह सकते हैं और परमेश्वर को भूल सकते हैं. You can be absolutely playing the music and you forget God. आप उस समय शायद भूल सकते हैं, पूरे तरीके से आप म्यूजिक को बजाते हैं और परमेश्वर को भूल सकते You हैं. may even give the offering and yet forget God. शायद आप भेंट को भी दे सकते हैं लेकिन आप परमेश्वर को भूल सकते हैं. This message this morning is to help you in everything that you do, that you be connected with God. तो आज की संदेश यही है आपको मदद करने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं ताकि आप परमेश्वर में जुड़े रहकर आप कर सके. How do you know that you are connected to God when you are singing? कैसे आपको मालूम होगा जब आप गीत गाते हैं उस समय आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं. Deep down in your heart, you are connected as you sing. क्योंकि जब आप गीत गाते हैं अंदर ही अंदर आपको आपका परमेश्वर से साथ एक कनेक्शन है. You don't have to be motivated to worship. You'll be worshiping anyway. आपको उस प्रकार से आराधना करने की जरूरत नहीं लेकिन आप परमेश्वर की आराधना करते हैं. You will be connected even while serving the Lord. जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं उस समय आप परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं. Because you know, I'm not doing this to please anybody. I'm doing this to please the Lord. क्योंकि ये मैं किसी को प्रसन्नित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ लेकिन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करता I'm हूँ. singing because I want to worship the Lord. मैं गाता हूँ क्योंकि मैं प्रभु को महिमा देना चाहता हूँ. I'm giving because I want to worship the Lord. मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ. I'm arranging and setting up all things because I want to worship the सब Lord. कुछ अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ. I'm playing the music because I want to worship the Lord. मैं धुन बजा रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ. I'm preaching the word of God because I want to worship the मैं Lord. प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रभु को आराधना करना चाहता हूँ. My dear friend, we can do all things today rightly, 100% perfectly, and yet go home without worshiping the Lord. मेरे प्रिय हम सब कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं, 100% हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं लेकिन हम फिर भी प्रभु को भूल सकते हैं. And so we need to be very careful that you don't come under the bondage of the devil's yoke and totally forget God while you are busy in everything. इसलिए मेरे प्रिय आपको सावधान रहना है, शैतान के जुआ में आपको उसमें दबाव में नहीं रहना है लेकिन आपको प्रभु की महिमा करना है. Busy stands for BUSY. और हम देखते हैं जो बिजी है वो BUSY में दिखता है हमें. Burdened under Satan's yoke. और शैतान की जुआ में दबे हुए बोझ में. And you can be very busy in the ministry and yet not be worshiping the Lord. और आप सेवकाई में बहुत ही व्यस्त रह सकते हैं लेकिन आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते You हैं. can be very busy in serving and yet not be serving the Lord. और आप परमेश्वर की सेवा में बहुत ही व्यस्त रह सकते हैं लेकिन फिर भी आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं. You can be giving generously and yet not worshiping the Lord. आप पूरे हृदय से परमेश्वर को आप दे रहे हैं लेकिन आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं. Why am I saying all these things? क्यों मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ? Because Satan will make you busy in the ministry so that you may not be worshiping the Lord. क्योंकि शैतान जो है आपको इतना व्यस्त रखेगा परमेश्वर की सेवकाई में ताकि आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएं. We are looking at Luke chapter 2 today. और आज हम लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 2 में हम देखने जा We रहे are हैं. looking at a family today that went to do something for the Lord. हम ऐसा परिवार के बारे में देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ करने जा रहे थे. But they were so busy in trying to do something for the Lord, they really forgot the Lord. क्योंकि उन लोग परमेश्वर के लिए कुछ करने में इतना व्यस्त थे कि उन लोग कुछ भूल गए परमेश्वर They के did बारे में. everything properly, but they forgot the सब Lord. कुछ उन लोग सही तरीके से किया लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर को भूल गया. And it really took them few days to even think about where God is.
और ये जो चीजें हैं बहुत दिनों तक ले लिया उन लोग के लिए सोचने के लिए कि कहाँ है परमेश्वर। But when they realized, they went back where the Lord was. और जब उन लोगों ने जान पाया कि प्रभु कहाँ है और वही जगह में उन लोग वापस So से गया। this morning, if God is speaking to you through this message, तो आज इस संदेश से अगर परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है you need to take a turn and go where the Lord is. और आपको वापस से लेना है और जहाँ पे परमेश्वर वहाँ पे आपको जाना है। Because you can miss the Lord while being busy in serving the Lord. क्योंकि आप उसको खो सकते हैं जब आप व्यस्त रहते हैं परमेश्वर की आराधना करने में। In verse number 40, we read about the Lord Jesus Christ when he was a child. और वचन 40 में हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह एक छोटा सा बच्चा था उस समय। The Bible says, and the child grew and waxed strong in the spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. और वचन 40 में लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। So we see the Lord Jesus Christ growing here and in wisdom and strong in the spirit and in physically, mentally and spiritually. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह बढ़ते जाता है और वो परमेश्वर की बुद्धि में, परमेश्वर की आत्मा में और बहुत ही सामर्थ्यशाली हो जाता है। And so we see while he was 12 years old, he was with Mary, his mother, and Joseph. और यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह 12 वर्ष के थे तो वो अपने माँ मरियम के साथ और यूसुफ के साथ था। The Bible says in verse number 41, और वचन 41 में कहता है, and his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. और लिखा है उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम में जाया करते थे। And when he was 12 years old, जब वो 12 वर्ष का था, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. और लिखा है तो वो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम में गए। So basically all the Jews every year, once in a year, they would go to Jerusalem to worship God over there. और वहाँ पे हम देखते हैं हर एक जो यहूदी लोग हैं साल में एक बार जाकर उन लोग यरूशलेम में जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। They went to Jerusalem to offer their sacrifices. उन्होंने यरूशलेम में गया ताकि उन लोग अपने भेंट को चढ़ा सके। They went to give their offerings. उन लोग ने अपने भेंट को देने के लिए गया। They went there to sacrifice for their sins. उन्होंने अपने पाप के बलिदान के लिए उन्होंने वहाँ पर गया। They went for festival. और उन लोगों ने पर्व के लिए गया वहाँ पर। They went to enjoy. उन्होंने खुशियाँ मनाने के लिए They गया। went to worship God. उन्होंने परमेश्वर की आराधना करने के And लिए this गया। they would do every year. और यह हर साल में उन लोग करते And थे। as the custom, और उस प्रकार से रीति में even the family of the Lord Jesus, और यीशु के जो परिवार थे, even this year they went to और Jerusalem. वो साल में उन लोग यरूशलेम को गया। Verse number 42. और वचन 42 में And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. देखा जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम में गए। So I see they collected their offering, they collected their dove, they collected their lamb or a sheep. Sorry. And they took that everything to Jerusalem. और हम देखते हैं उन लोगों ने कबूतर को लिया, भेड़ को लिया और बहुत सारे ऐसे बलिदान के सामान को उन लोग लेकर यरूशलेम को गए। And they might have taken their the first fruits to offer unto the Lord. और शायद पहला फल को भी उन्होंने लेकर गया परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए। After the custom of the feast. और ये पर्व की रीति के बाद So they were doing everything right. तो उन लोग सब कुछ सही कर रहे थे। And so they went for the feast. और उन लोगों ने पर्व के लिए वहां पर गया। The Bible says in verse number 43. बाइबल हमें बताती है वचन 43 में, And when they had fulfilled the days, जब वे उन दिनों का पूरा करके, so which means they were there for some day in the temple. तो इसका मतलब उन लोग कुछ दिनों के लिए वहां पर था मंदिर पे। They were there in Jerusalem for some days. उन लोगों ने कुछ दिन के लिए यरूशलेम में था। They did all that they are supposed to do rightly for some days. और जो कुछ करना था उन लोगों ने सब कुछ सही तरीके से किया। They were very much involved in everything they did for some days. उन लोग सब कुछ में जुड़ा हुआ था जो कुछ उन लोग कर रहे थे उस समय। And when they had fulfilled the days, जब उन्होंने दिन को पूरा किया, as they returned, उन लोगों ने वापस से गया, the child Jesus tarried behind in Jerusalem. और यीशु जो बालक है वो वापस से वहां पर यरूशलेम में रह And गया। Joseph and his mother knew not of it. और यूसुफ और उसकी जो माँ थी उन लोग को मालूम नहीं था। The Bible says they were doing all the right thing over there. बाइबल बताते हैं कि उन लोग सब कुछ सही कर रहे थे, But after a few days, लेकिन कुछ दिनों के बाद as they were returning back, जब उन लोग वापस घर को जा रहे थे, Mary and Joseph returned back home. और मरियम और यूसुफ वापस घर को जा रहे थे। But the Bible लेकिन says बाइबल बताती है the Lord Jesus Christ, जो बालक यीशु मसीह, he tarried behind in Jerusalem. और वो यरूशलेम में रह गया। The Bible says बाइबल बताती है Joseph and Mary, his mother, यूसुफ और जो मरियम जो यीशु की माँ,
did not know where Jesus was. और उन लोगों को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह कहाँ पर They है। were so busy. उन लोग बहुत ही व्यस्त थे They were so busy in offering और उन sacrifice. लोग ने भेंट चढ़ाने में बहुत ही बिजी थे They were so busy in going to the temple. और मंदिर में जाने में उन लोग बहुत ही They were व्यस्त so थे, busy in meeting the people. लोगों से मिलने में बहुत ही व्यस्त थे उन They लोग, were so busy in doing the customs of the feast. और जो रीति रिवाज करने में उन लोग बहुत ही व्यस्त थे उस समय, And when all that thing was done, और सब कुछ वहां पर हो चुका they था were returning back और home. लोग वापस घर को जा रहे But थे, they did not know लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था that the Jesus Christ was not with them. कि यीशु मसीह उन लोग के साथ नहीं Now थे, he's only 12 years old. कि वो उस समय केवल 12 वर्ष के थे। But Mary did not know where Jesus was. लेकिन मरियम को नहीं मालूम थे कि यीशु मसीह कहाँ पर है, Joseph did not know where Jesus was. यीशु को भी नहीं मालूम था कि यीशु कहाँ पर है, Jesus was back in the temple. और यीशु मसीह वहां पर He यरूशलेम में was था 12 years old. और वो 12 वर्ष के थे, He was so young. वो बहुत ही युवक थे। But Mary and Joseph went ahead, लेकिन मरियम और यूसुफ आगे गए, not knowing where Jesus was. लेकिन लोगों को मालूम था कि यीशु मसीह कहाँ पर है। We are so busy not knowing where Jesus is. हम बहुत ही व्यस्त रह जाते हैं, हमने नहीं मालूम कि We are यीशु so, कहाँ पर है। so much involved in our worship, we do not know where the Lord is. आराधना में इतने सारे उन लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को मालूम नहीं कि यीशु कहाँ पर है, We are so busy in this ministry, we do not know where the Lord is. और हम सेवकाई में इतना व्यस्त हैं, हमें नहीं मालूम कि यीशु कहाँ पर है। The Lord never left you, but we leave him many a time. यीशु मसीह ने हमें कभी त्याग नहीं दिया, लेकिन हमने बहुत सारे छोड़ दिया यीशु को। That's why the Bible says, even if your father or mother forsakes you, इसलिए बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारे माँ और पिता तुम्हें छोड़ देता है, because it is possible for mothers and fathers and children to forsake क्योंकि you. ये संभव है जो आपकी माँ और आपकी जो पिता है वो आपको छोड़ सकता है। We see Mary and Joseph knew not where Jesus was. यहाँ पर हम देखते हैं मरियम और यूसुफ को मालूम नहीं था कि यीशु कहाँ पर है, They are so busy. उन लोग बहुत ही व्यस्त थे। Brother, what you doing? भाई आप क्या कर रहे हैं? I'm so busy in the मैं बहुत work. ही व्यस्त हूँ काम में। Sister, what are you doing? सिस्टर आप क्या कर रही हैं? I'm so busy with my children. मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ही व्यस्त हूँ। Brother, what are you doing? भाई आप क्या कर रहे हैं? Oh, I'm so busy in the ministry. मैं सेवकाई में बहुत ही व्यस्त हूँ। Oh, what are you doing? आप क्या कर रहे Oh, हैं? I'm so busy. मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। And many a time we are lying. और आप बहुत से समय आप झूठ कहते हैं, And many a time we are just busy. और बहुत से समय आप बस व्यस्त रहते हैं, We are just busy for no reason. और कोई कारण बिना वजह हम व्यस्त रह The जाते हैं। Lord Jesus said, और यीशु कहता है, come unto me all you that labor and are heavy laden. और सारे बोझ से दबाए हुए हैं मेरे पास आओ, I will give you मैं rest. तुम्हें विश्राम को दूंगा। God has called us to have rest in Christ. परमेश्वर ने हमें कहा था कि हम यीशु में विश्राम को But ले, there was no, but many a time we live as if there is no rest in our और life. बहुत से समय इस प्रकार से जीते हैं जैसे कि हमारे जीवन में विश्राम ही नहीं He's है। not only giving us rest in the spirit, वो केवल हमें आत्मा में विश्राम को नहीं देता He's है, also calling us to have rest in the physical body. लेकिन हमारे शारीरिक जीवन में ताकि हम विश्राम को ले But सके। instead of resting in the Lord, लेकिन हम यीशु के वहां पर हम विश्राम लेने के instead of बजाय being satisfied with what we have and और what we need, जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहने के बजाय, we are so busy in accumulating more. लेकिन हम चीजों में हम बहुत ही व्यस्त रह जाते We हैं, are so busy in the things that we are not supposed to have it. और जो चीज हमें प्राप्त नहीं होना चाहिए उन सब चीजों में हम व्यस्त रह जाते We हैं, are so busy in the unnecessary act of life. और जो चीज जरूरत नहीं उन सब चीजों में हम व्यस्त रह जाते हैं, We're so busy in the ministry that the Lord was not there with us. और सेवकाई में इतना हम व्यस्त रह जाते हैं वहां पर यीशु मसीह भी नहीं रहता है। And we do all these things not knowing where the Lord is. और हम सब कुछ कर जाते हैं लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि यीशु कहाँ पर है। When we sing, do we feel the presence of God? जब हम गाते हैं क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं? When we hear the word of God, do we feel the presence of God? जब हम वचन सुनते हैं क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं? When we serve, are we doing it for the experiencing the presence of God? जब हम सेवा करते हैं क्या उस समय हम अनुभव करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को? When we do things for the Lord, जब हम चीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए करते we don't हैं, have to be reminded. हमें बार बार दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं When we है, do it for the Lord, लेकिन हम प्रभु के लिए जब करते हैं we don't have to be provoked all the time. हमें हमेशा आपको प्रोवोक या फिर आपको बताने की जरूरत नहीं When we है। do it for the Lord, जब हम प्रभु के लिए करते हैं we don't have to be all the time be pushed and pushed. आपको हमेशा आगे धकेलने की जरूरत नहीं। हमेशा When we do it for the Lord, जब हम प्रभु के लिए करते हैं we will do it with all our heart. हम हमारे पूरे हृदय से हम करते We हैं, will sing with all our heart. पूरे हृदय से हम गाएंगे, We will hear the word of God with all our heart. हमारे पूरे हृदय से हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, We'll be arranging everything with all our heart. और हमारे हृदय से हम सब कुछ ठीक ठाक करेंगे, We'll be worshiping the Lord with all our heart. पूरे हृदय से हम परमेश्वर की आराधना स्तुति And करेंगे, we'll be so much connected with all our heart and mind and soul. और हमारे हृदय से पूरे मन और सोच विचार से हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। Sadly, Mary and Joseph were not connected. लेकिन दुख की बात है यहाँ पर कि मरियम और यूसुफ उन लोग जुड़े हुए नहीं थे। They went to the temple. उन्होंने मंदिर को गया, They did everything they are supposed to do. जो कुछ उन लोगों को करना चाहिए सब कुछ उन्होंने किया, But they were not connected. लेकिन उन लोग जुड़े हुए नहीं थे। When they returned back, और जब उन लोगों ने वापस गया, they did not know where the Lord Jesus उन is. लोगों को नहीं मालूम था यीशु कहाँ पर है। The Bible says बाइबल बताती है
they knew not of it, उन लोग इन सब चीज़ों के बारे में उन लोगों को पता नहीं था that Jesus was left behind in the temple. कि यीशु मसीह वहाँ पर रह गया वापस मंदिर में। Verse number 44. और वचन 44 में But they supposing him to have been in the company. भैया समझ कर कि वो उन लोग के साथ है, अन्य यात्रियों के साथ And होगा। that's what is happening with many Christians today. और बहुत से मसीह लोगों के साथ हो रहा है We are आजकल। all supposing. हम सब लोग सोचते हैं, We समझते are हैं, all supposing. Maybe I suppose God is with me. हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे साथ हैं, I suppose Jesus is happy with me. शायद यीशु मसीह मेरे से खुश हैं, I suppose Jesus is around me. शायद यीशु मसीह मेरे चारों ओर हैं, I suppose Jesus is walking with शायद me. यीशु मसीह मेरे साथ चल रहे हैं। And we are all supposing Christians. और सब हम हमेशा सोचते हैं, We are not sure, हम उस समय श्योर नहीं रहते but we हैं, are supposing. लेकिन हम सोचते हैं उस समय, We are supposing because we are so busy in supposing about the Lord. हम सोचते हैं उस समय क्योंकि हम बहुत ही व्यस्त रहते हैं। Mary and Joseph were supposing him. मरियम और यूसुफ उन लोग सोच रहे थे उस समय, They were supposing that Jesus was in the company, उन लोग समझ रहे थे कि यीशु उन लोग के साथ है। which means they thought that Jesus was with the cousins there. इसका मतलब ये उन लोग समझ रहे थे कि यीशु मसीह उन लोग के कजन्स के साथ हैं। Oh, Mary thought Jesus was with Joseph. और मरियम सोच रहे थे कि शायद यीशु मसीह यूसुफ के साथ हैं। Joseph thought Jesus is with Mary. और यूसुफ सोच रहा है कि यीशु मसीह मरियम के साथ हैं। Or they thought that he is with his cousins playing and walking around. या फिर उन लोग सोच रहे थे कि शायद यीशु मसीह अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं। Or they were thinking he's with some family members coming walking with us. शायद न परिवारों के साथ, शायद वो यीशु मसीह उन लोग के साथ वो वापस से आ रहे हैं। And they were supposing in the journey. और उन लोग समझ रहे थे और उन लोग जा रहे थे अपने The ओर। Bible says, but they supposing him to have been in the company went a day's journey. और लिखा है वे ये समझ कर कि वो अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पहाड़ निकल गया। Not just one day, they went for days. केवल एक दिन का नहीं, लेकिन बहुत दिनों तक, It was more than a day that they और went. एक दिन ahead. के ज्यादा भी थे। And the Bible says, and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. और लिखा है और उससे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। After a day or two, they realized that Jesus was not with them. और एक कुछ दिन के बाद उन लोगों ने जाना कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। Here is Mary, the mother who gave birth to Jesus. यहाँ पर हम देखते हैं जो मरियम जो यीशु मसीह को जन्म को दिया, Here is Joseph, who was now acting as a father of Jesus. और यहाँ पर देखते हैं जो यूसुफ है जो यीशु मसीह का पिता होने का वो कर्तव्य को निभा रहे हैं। But both of them did not know where Jesus was. लेकिन दोनों को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह कहाँ पर है। It's been a day or two and Jesus was not with them, but they were in journey. और बहुत दिनों तक यीशु मसीह उन लोगों के साथ नहीं था, लेकिन उन लोग यात्रा और जा रहे थे उन And they लोग। were now searching after a couple of days. और कुछ दिनों के बाद उन लोग यीशु मसीह को ढूंढने लगे। They're searching with the family उन members. लोग परिवारों में जाकर ढूंढने लगे They're searching with friends. और दोस्तों के साथ जाकर उन लोग वहां पर ढूंढने लगे, But they knew not where Jesus was. लेकिन उन लोगों को मालूम था कि यीशु कहाँ पर है। If it happened to Mary and Joseph, how much more it is happening with Christians even today. अगर ये यूसुफ और मरियम के साथ हुआ तो आजकल के जो मसीह लोग हैं उन लोग के साथ कितना हो रहा है शायद। Verse number 45. वचन 45 में, And when they found him not, पर जब उन लोग को नहीं मिला they turned back again to Jerusalem seeking him. तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। Dear friend, Jesus never left you. We are the ones who leave Jesus. मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने हमें छोड़ा नहीं, लेकिन हम बहुत सारे समय हम यीशु को छोड़ देते We are हैं। pretending a lot in our Christian life. हम बहुत से समय हम दिखाते हैं Oh, I हमारे am मसीह जीवन busy in में, this. ये देखो मैं बहुत ही व्यस्त Oh, I हूँ, am busy in that. देखो मैं उन सब चीजों में व्यस्त हूँ, Oh, I am going to church. मैं कलीसिया को जा रहा हूँ, Or I am serving the मैं Lord. परमेश्वर की सेवा कर रहा I हूँ, am singing and I am preaching. मैं गा रहा हूँ, मैं वचन को I प्रचार am कर रहा हूँ, teaching the word of मैं God. वचनों की शिक्षा को दे रहा Look, हूँ। I'm so busy. आप बहुत ही व्यस्त हैं, But then Lord was not there. लेकिन यीशु वहां पर नहीं था, And we were not singing for the Lord. और हम प्रभु के लिए नहीं गा रहे We थे, were not preaching for the Lord. हम परमेश्वर के लिए प्रचार को We नहीं were कर not रहे थे, hearing the word of God for the Lord. हम प्रभु के लिए नहीं सुन रहे थे, We were not giving for the हम Lord. परमेश्वर के लिए नहीं दे रहे थे, We were not serving for the Lord. हम प्रभु को हम सेवा नहीं कर रहे थे। But we did it because it is Sunday. हम लेकिन ये करते हैं क्योंकि ये रविवार है, We became a traditional Sunday Christians. हम एक ट्रेडिशनल वाला एक मसीह बन गए And we were not connected. और हम जुड़े हुए नहीं हैं परमेश्वर के साथ। This is exactly what happened to Mary and Joseph. और वही जो है मरियम और यूसुफ के साथ हुआ। And if we do feel sometime like that, dear friend, अगर कुछ समय में अगर हम इस प्रकार से अगर हम अनुभव करते we हैं, need to return back to our Jerusalem. हमें वापस हमारे यरूशलेम को हमें वापस जाना है। Where did we leave him?
जहाँ पर हमने छोड़ दिया था, Where did we miss him? कहाँ पर हमने उसको त्याग Oh, दिया था। I understand as a Christian, when the Lord comes, He dwells within us forever and ever. हाँ, मैं समझता हूँ जहाँ हम उद्धार पाते हैं, यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए The आता है। Lord never leaves us, dear परमेश्वर friend. हमें कभी भी त्यागता It नहीं, is we who leave Him and go far लेकिन away. बहुत से समय हम यीशु को हम छोड़ देते हैं और दूर चले जाते And we हैं, have to go back where we left Him. और जहाँ पे हमने त्याग दिया था वहाँ पर हमें वापस जाना Mary है। and Joseph went back to और Jerusalem seeking मरियम Him. और यूसुफ वहाँ पर यीशु को ढूंढने के लिए वापस से Verse गया। number 46. और वचन 46 में, And it came to pass that after 3 days, और 3 दिन के बाद, everybody say 3 days. सभी लोग कहे 3 दिन। Everybody look at your neighbor and say 3 days. Why is not no noise today? 3 days. Amen. आमीन। 3 दिन के बाद. 3 दिन के बाद, You know that song? बड़ा मछली जोना को खा लिया रे. Do you know that song? Okay, let's sing that song. Everybody stand. सभी लोग खड़े हो जाए इस समय। Okay, we'll sing this song. बड़ा मछली. हम ये गीत को गाएंगे इस समय। Okay? Everybody knows? Okay, सबको start. पता है, राइट? ओके। बड़ा मछली जोना को खा लिया रे। Everybody. बड़ा मछली जोना को खा लिया रे। मछली सुसुर भागने लगी, मछली सुसुर भागने लगी। 3 दिन के बाद whack, whack, whack. 3 दिन के बाद वेक। अरे See, we are all here, but we are not connected. हम सभी लोग यहाँ पर है लेकिन हम जुड़े हुए नहीं हैं। Okay, let's get connected and do this. Okay, सभी लोग हम जुड़े रहेंगे और हम गाएंगे। I'm going to sing, I'm going to act. ओके। And you're going to act with me. Okay? Sing. बड़ा मछली जोना को खा लिया रे। बड़ा मछली जोना को खा लिया रे। मछली सुसुर भागने लगी, मछली सुसुर भागने लगी। 3 दिन के बाद वेक। 3 दिन के बाद वेक। So, 3 दिन के बाद क्या हो गया? What happened after 3 days? 3 दिन के बाद क्या हुआ? अरे उगल दिया रे। Sit down. सभी लोग बैठ सकते हैं। So what happened here? We are seeing after 3 days, they realized that Jesus is where he's supposed to be. और यहाँ पर हम देखते हैं 3 दिन के बाद उन लोगों ने समझ पाया कि यीशु मसीह उन लोग के साथ नहीं है। They went ahead for days. उन लोग कुछ दिनों के लिए आगे जाते रहा। After a day, they saw, oh no, Jesus is not with us. कुछ दिन बाद उन्होंने जान पाया कि देखो यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। And then they turned back. उन्होंने वापस से तो पीछे हुआ। They went searching with the family. उन्होंने परिवारों में जाकर यीशु को They ढूंढने went लगा। searching with the friends. उन लोग दोस्तों के वहां पर जाके ढूंढने They लगा। went searching with acquaintance. और वहां पर लोगों के साथ जाकर वहां पर कुटुंबियों के साथ ढूंढने लगे, And they found him not. लेकिन उन्होंने यीशु को पाया नहीं। You have to go where Jesus is. आपको वहां पर जाना है जहां पर यीशु मसीह है। You have to connect with him. आपको यीशु के साथ जुड़े रहना You है। have to abide in him. आपको यीशु में रहना है। Only then you can be fruitful. केवल आप उसी समय आप फलवान को बन सकते हैं। Amen. आमीन। And so now they are going back. तो इस समय उन लोग वापस जा रहे हैं। Now it took almost 3 days now. और इस बार क्या हुआ? 3 दिन लग गया उन लोग को। 1 day, 1 दिन 2nd day. और दूसरा दिन, It is on the 3rd day they found him. और ये तीसरा दिन में उन लोगों ने यीशु मसीह को Look पाया। what the Bible says देखो in बाइबल verse क्या कहता number है वहाँ पर। 46. और वचन 46 में, And it came to pass और वहां पर हुआ that after 3 days और 3 दिन के बाद they found him in the temple. उन्होंने उसे मंदिर में पाया। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं? Milagrin, can you imagine about your son? क्या आप अपने संतान के बारे में आप सोच सकते हैं उस प्रकार से That he's not here, he's up there in Sunday school, कि वहां पर वो संडे स्कूल में है, but then you go home thinking he's with you. और आप घर को जाते हैं कि मेरा जो बेटा है मेरे साथ है, Or you thought he's with Julian or Julian, और आप सोचते हैं कि वो सिस्टर लोगों के साथ हैं, and you went home. और आपने घर को गया। And then you realize my son is not there. बाद में आपको पता चला जो मेरा जो संतान है वो मेरे साथ नहीं है। Is it possible like that? क्या वो संभव है उस प्रकार से I होने? don't think so.
मुझे नहीं लगता है। I'm sure you will be making sure that your son is with you before you leave the church from here. मुझे पता है गलीशा से जाने से पहले आप हमेशा श्योर करेंगे कि आपके संतान आपके साथ But हैं। look what happened here. लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ है। Joseph and Mary went ahead. यूसुफ और मरियम आगे गया। And then they realized Jesus was not there. बाद में लोगों को पता लगा कि यीशु मसीह हमारे साथ They नहीं knew है। not where Jesus was. उन लोगों को मालूम नहीं था कि यीशु कहाँ पर है। They returned back. उन्होंने वापस गया And it took 3 days to find out where Jesus और was. यीशु को ढूंढने के लिए उन लोगों को 3 दिन लग गया। And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में पाया, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them और questions. लिखा है उपदेशों को के बीच में बैठे उनकी सुनते और उससे प्रश्न करते हुए पाया। You see, Jesus was doing what he's supposed to do. देखो यहाँ पर यीशु मसीह को जो करना था वो कर रहे थे उस समय, Mary and Joseph were busy with their traditions. लेकिन जो मरियम और जो यूसुफ है वो अपने पर्व के ऊपर उन लोग व्यस्त थे। The Bible says we are supposed to be connected with Jesus. बाइबल हमें कहता है कि हमें यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। We are so busy with everything about the Lord, but we forget the Lord. हम सब कुछ यीशु मसीह में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम यीशु को भूल जाते We हैं। have to be in the temple, dear friend. हमें मंदिर में रहना है मेरे The प्रिय। Bible says your body is the temple of the Holy Ghost. बाइबल बताते हैं कि आपकी जो मन शरीर वो पवित्र आत्मा का The मंदिर Lord है is indwelling within you और यीशु मसीह आपके अंदर जीता है, because your body is the temple. क्योंकि आपकी जो शरीर वो मंदिर है। But many a times लेकिन बहुत से सारे समय we leave Jesus in the temple. हम यीशु मसीह को मंदिर में छोड़ देते Our हैं। mind and our heart हमारे जो सोच विचार हृदय है is loitering away from the Lord. और बाहर और चारों ओर घूमते हुए बाहर चला जाता है यीशु से दूर। My dear friend, when we realize that we are loitering away, हमें समझना है कि हम यीशु से हम दूर हैं और हमें समझना है उस समय we need to come back to the temple हमें वापस से मंदिर में आना है मेरे because प्रियो, the Lord is in the temple. क्योंकि यीशु मसीह मंदिर में है। And they came back to the temple. They और found him in the temple. और उन्होंने वापस आया, उन लोग ने मंदिर में यीशु को पाया। The Bible says he was sitting in the midst of the doctors, hearing them and asking them questions. और यहाँ पे देखते हैं उपदेशों के बीच में बैठ कर उन लोग यीशु मसीह सुन रहे थे, उन लोग से प्रश्न पूछ रहे थे। And all that heard him were astonished at his understanding and answers. जितने उसकी सुन रहे थे वे सब समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। And when they saw him, they were amazed. और तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी And his mother said unto him, Why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have besought thee sorrowing. उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देखो तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। When we go far away from Jesus, sorrow will come in our life. जब हम यीशु से हम दूर चले जाएंगे हमारे जीवन में दुख आ जाएंगे। You are not supposed to leave Jesus. You are supposed to be with Jesus. आपको यीशु को छोड़ना नहीं है, लेकिन यीशु के साथ आपको रहना है। But we become so busy with our traditions and customs. लेकिन हमारे रीति रिवाजों को लेकर हम बहुत से व्यस्त हो जाते हैं। We need to bring our mind all the time and हमारे ask questions. सोच विचारों को हमेशा लेकर आना है और प्रश्नों को पूछना है। Am I connected with Jesus? क्या मैं यीशु के साथ जुड़े हुआ हूँ? Am I abiding in Jesus क्या right मैं now? यीशु मसीह में इस समय हूँ? Whatever I'm doing, am I doing it for the love of Jesus? जो मैं कुछ कर रहा हूँ क्या मैं परमेश्वर के प्यार के खातिर कर रहा हूँ? Am I doing it for Jesus? क्या मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ? And my dear friend, we can be so busy in the ministry without Jesus. मेरे प्रिय, हम बहुत ही व्यस्त हो सकते हैं बिना यीशु के। Look at verse 49. और वचन 49 में देखो क्या लिखा And है। he said unto them, और उसने उससे कहा, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? तू मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना है अवश्य है? Jesus is where he is supposed to be. और यीशु वहां पर था जहां पे उसको होना था। He wants you and me to be where he is. और वो चाहते हैं ताकि हमें जहां पर होना है वहां पर ताकि हम हो सके। They came sorrowing. उन लोग दुख को लेकर उन लोग वहां पर आया। When you are disconnected from Jesus, sorrow comes. जब यीशु से जुड़े हुए नहीं रहते हैं उस समय आपके जीवन में दुख आएंगे। Isn't it when we are in trouble, we ask question, Oh God, where are you? जब हम समस्या में होते हैं उस समय हम क्या ऐसा कहते हैं कि प्रभु आप कहां पर हैं? No, he is where he is supposed to be. You and I have gone far away. प्रभु जहां पर है वो वहां पर ही है, जहां पर होना है उसको, लेकिन हम क्या होते हैं प्रभु से हम दूर चले जाते हैं। Because he promised that he will never leave you or not forsake you. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि वो हमें त्यागेंगे नहीं कभी But it भी। is your mind and your heart has loitered far away into the world. लेकिन ये आपकी सोच विचार आपके मन है जो आप यीशु से दूर चले गए हैं। And then sorrow comes in our life. उसके बाद दुख हमारे जीवन में आ जाती है। We can be so busy in the ministry and be sorrowful
because Jesus is not there in हम that. सेवकाई में बहुत ही दुखी हो सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है, Because we are not connected and abiding in Christ. क्योंकि हम यीशु में जुड़े हुए नहीं हैं और यीशु में हम बने नहीं रहते हैं। Isn't it wonderful when they realized that Jesus was not there, they went back to Jerusalem. क्या बहुत ही खूबसूरत, जब उन लोगों ने जान पाया कि यीशु उन लोगों के साथ नहीं तो उन लोगों ने वापस यरूशलेम को गया। Why are you busy, dear friend? क्यों आप व्यस्त हैं मेरे प्रियो? We are so busy in earning. और हम कमाने में बहुत ही व्यस्त हैं। And then we complain that we are not enjoying what we are earning. उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि जो कुछ हम कमाते हैं उसमें हम एंजॉय नहीं कर We पाते are हैं। so busy in everything and then we complain और about सब everything. चीजों में हम बिजी रहते हैं और हम कंप्लेन करने लग जाते हैं We are not enjoying what we are supposed to enjoy. और हम आनंद नहीं मना पा रहे हैं जिस प्रकार से हमें A मनाना lot of चाहिए। people have lot of money but they have no peace. बहुत से लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन उन लोगों के पास शांति नहीं They है। are so busy. उन लोग बहुत ही व्यस्त हैं। They have children but they are not उन enjoying. लोगों के पास बच्चे हैं लेकिन उन लोग खुशियां नहीं मना पा They रहे are हैं। so busy. उन लोग बहुत ही व्यस्त हैं। They have health but they are not enjoying. उन लोग के पास अच्छा स्वास्थ्य है लेकिन उन लोग आनंद नहीं मना They पाते are so हैं। busy. बहुत ही व्यस्त हैं उन लोग। They have bank balance but they are not enjoying. उन लोग के पास बहुत सारे पैसे हैं, बैंक बैलेंस, They लेकिन are so busy. उन लोग बहुत ही व्यस्त हैं। They are far away from उन God. लोग परमेश्वर से बहुत ही दूर हैं। They have education उन लोग के पास अच्छा एजुकेशन है but they are not enjoying. लेकिन उन लोग आनंद नहीं मना पा रहे हैं। They're so far away from उन God. लोग प्रभु से बहुत ही दूर हैं। And then we ask God, "Oh God, where are you?" और जब हम पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ पर हैं, The Lord is saying, "I'm in the temple. और प्रभु कह रहा है मैं मंदिर में हूँ। You have loitered for 3 days far away. तूने 3 दिन के लिए दूर मेरे से गया, You come back. तुम वापस से आओ। Bring your heart and your mind where I am. तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को वहां पर लेकर जहाँ पर And मैं I हूँ, will take away the sorrow." और मैं तुम्हारे हर एक दुख को हटा दूंगा। And that's why Jesus said, "Come unto और me, इसलिए यीशु ने कहा मेरे पास आओ, ye that labor and are heavy laden, जितने सारे बोझ में दबे हुए हैं, and I will give you और rest." मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा। Oh dear friend, you and I are supposed to come where Jesus मेरे is. प्रियो, जहाँ पर यीशु वहाँ पर हमें आना चाहिए, This is the right place to come. और ये बहुत ही सही जगह है जहाँ पर हमें आना है। When we gather as a church, it's the right place to हम come. कलीसिया होकर हम इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे सही जगह है। But even here we can miss Christ. लेकिन यहाँ पर भी हम यीशु को हम मिस कर सकते हैं, Because Christ is here, but our mind may be far क्योंकि away. यीशु यहाँ पर है लेकिन हमारे जो मन है वो बहुत ही दूर रह सकता है। And the Lord says, "No, no, no, don't do that. लेकिन यीशु कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तुम वो नहीं करना है। Bring your heart and mind under control. तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को वश में लेके आओ। Bring your heart and mind and your thoughts under subjection. तुम्हारे सोच विचार को तुम परमेश्वर की अधीन में लेके आओ। And come prayerfully to the church and say, "Lord, today when I go to the house of God, I'm going to sing your praises. I'm going to hear your word. I'm going to serve you. And I want to be connected with you. God, help me." और प्रार्थना के साथ आपको कहना है, प्रभु मैं आज जैसे मैं आपके भवन में आता हूँ, वचनों को सुनता, आपकी आराधना करता हूँ, आप मुझे मदद करता कि मैं हृदय से और आपके साथ जुड़े रहकर कर सकूँ। My dear friend, why it is important to be connected with Christ? मेरे प्रिय, क्यों जरूरी है कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहना? Why it is important to be abiding in Christ? क्यों ये बहुत ही जरूरी है परमेश्वर में बने रहना? It is only then we can be fruitful. क्योंकि उस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हम फलवान बन सकते हैं। We can bring more fruit, much fruit, and we can be fruitful and glorify the Father. हम ज्यादा फल और अधिक फलों को हम ला सकते हैं और प्रभु को महिमा दे सकते हैं। If not, अगर वो नहीं होता we है, will be like the dry branches. हम उस सूखे हुए झाड़ के जैसा हम बन जाएंगे That will be only worth for burning. और वो केवल काम आएंगे जलाने के लिए। The Lord is calling all of us right now, परमेश्वर हम सभी को इस समय पुकार रहे हैं that with all our heart and with all our mind, ताकि हमारे पूरे हृदय से, पूरे मन से, that we love the Lord. ताकि हम प्रभु को प्यार करें, With all our heart and with all our mind, हमारे पूरे हृदय से, पूरे मन से, that we glorify the Lord. ताकि हम प्रभु को महिमा को दे With सकें। all our heart and with all our mind, हमारे पूरे मन से, पूरे हृदय से, that we worship and serve the Lord. ताकि हम प्रभु की आराधना करें और परमेश्वर की And सेवकाई that को we करें, love the Lord. ताकि हम प्रभु से प्यार करें। If you think that you have gone so far away from the Lord, अगर आप समझते हैं कि आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं and today if the Lord has spoken to you और through this परमेश्वर ने message, अगर आपको इस संदेश से बातचीत किया है, come back to Jerusalem. वापस यरूशलेम में आइए, He is in the temple. क्योंकि वो मंदिर में है। Bring your mind and your heart in subjection to the Lord. तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को परमेश्वर के अधीन में लेके आओ Be connected and be abiding in और Christ. परमेश्वर में बने रहो। How do you do that? आप किस प्रकार से उसको करते हैं? You do it by asking God to help you. आप on उसको this. करते हैं परमेश्वर को पूछने के द्वारा, ताकि वो By- आपको मदद कर सके। By praying to God and say, "Lord, I really want to be connected. प्रार्थना के द्वारा, ताकि आप कहें कि प्रभु मैं आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। I don't want to go a day's journey without you." मैं बहुत दिनों के यात्रा में नहीं जाना चाहता हूँ बिना आपके प्रभु।
We are connected when we talk to Him. जहाँ हम जुड़े रहते हैं, जहाँ हम बातचीत करते हैं, We are connected when He talks to us. जब वो हमसे बातचीत करते हैं उसमें हम जुड़े रहते हैं, We are connected when we hear about Him. जहाँ हम वचन को सुनते हैं उसमें हम जुड़े रहते हैं। So, dear friend, तो मेरे प्रियो, when we sing His praises, जहाँ हम प्रभु की महिमा गाते हैं let us sing it for Him. और हमें बस प्रभु के लिए गाना है। When we hear the Word of God, जहाँ हम वचनों को सुनते हैं, let us hear the Word of God as we hear His voice. हम उस प्रकार से सुनना चाहिए जैसे कि परमेश्वर हमें बातचीत कर रहा है। When we serve the Lord, जहाँ हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, let us serve Him with all our heart and और mind. हमें पूरे हृदय से, पूरे मन से, ताकि हम परमेश्वर की सेवा When we कर सकें। give our offerings, जहाँ हम हमारे भेंट को हम देते हैं, let us give it joyfully and with love. और पूरे आनंद से और पूरे प्यार से, ताकि हम दे But सकें। whatsoever you do, जो कुछ भी आप करते हैं, do it for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए करिए, Do it because you love Him. क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हैं, इसीलिए आपको करना है। And that is what will throw the sorrows away out of your life. और वही जो चीजें हैं आपके जीवन से हर एक दुखों को हटा सकता है, And great joy will come in your और life. अद्भुत आनंद आपके हृदय में आएंगे, And you will be a fruitful Christian. और आप फलवान एक मसीह बन सकते And हैं, you will be a Christian who will be glorifying the और आप Lord. ऐसा मसीह बनेंगे जो हमेशा प्रभु को महिमा देने वाला। It's like the picture of Jesus coming to the mother, और ये उस प्रकार से जब यीशु मसीह वहां पर आते हैं connecting all the time. और हमेशा जुड़े रहना, That is what Jesus is doing. और वही यीशु मसीह कर रहा है। He wants to be connected with us. वो आपके हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, We also should be connected with लेकिन हमें भी यीशु के साथ जुड़े रहना चाहिए। Him. Shall we pray? आइए इस समय हम प्रार्थना करें। Every eye is closed, every head bowed. सभी आंखें बंद कर इस समय सिरों को झुकाएंगे। Oh God, हे परमेश्वर, sometimes we have gone far away. बहुत से समय हम प्रभु जी आपसे हम दूर चले जाते हैं। Our mind and our hearts have loitered far away for days and weeks and months. हमारे हृदय, हमारे मन बह जाते हैं बहुत से दूर, बहुत से महीनों के लिए प्रभु We जी। haven't prayed. हमने प्रार्थना को नहीं किया, We haven't read the Word of God. हमने आपकी वचनों को नहीं पढ़ा है। We haven't worshipped you the way we should worship जिस you. प्रकार से हमें आपकी आराधना करना चाहिए उस प्रकार से हमने नहीं किया है प्रभु। We haven't been in the Jerusalem, this church place where we are supposed to be for weeks, oh God. जिस घरों में हमें रहना है प्रभु जी, उस घरों में हम नहीं रहे परमेश्वर पिता प्रभु जी। We haven't connected our mind and our heart to the temple, oh God, for days and weeks and mind. हमारे हृदय को, हमारे मन को प्रभु जी हमने आपकी मंदिरों में नहीं रखा है प्रभु यीशु Oh मसीह। God, forgive us of our sin हमारे पापों को पिता क्षमा करिए, and help us to be connected every day. और हर दिन जुड़े रहने के लिए आप हमें मदद कर Help प्रभु जी। us to be connected all the time. आपके साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमें मदद And कर oh पिता। God, we pray हे पिता, हम प्रार्थना करते that हैं your children right now कि आपके बच्चे लोग इस समय will be a children that is abiding in you all the और time. ऐसा बच्चे लोग बन सके ताकि आप में हमेशा बने रहने वाला, And so shall we be fruitful in our lives, oh ताकि God. हमारा जीवन हम फलवान एक मसीह बन सके। Oh God, take away the sorrows from their life. और आपके बच्चों के जीवन की हर एक दुखों को आप हटा दीजिए। Bless them with good health. उन लोग को अच्छा स्वास्थ्य से आशीष करिए, Bless them with a good relationship with you. और अच्छा रिश्तों के साथ उन लोग को आशीष करे Oh प्रभु God, जी। bless them in their job and their business. उन लोग के कार्य में पिता आप आशीष को रखें, Bless them in their marriage and in their उन family. लोग के शादीशुदा जीवन में आप आशीष को रखें Oh प्रभु जी। God, help them to be fruitful in every moments of their life and every steps of their उन life. लोग के हर एक परिस्थिति में, हर एक कदम में पिता उन लोग को आप फलवान मसीह बनाइए। Give them good health, oh उन लोग को God. एक अच्छा स्वस्थ को दे प्रभु जी। Oh उन Lord, heal their sicknesses and diseases. लोग के हर एक रोग बीमारों को पिता We चंगाई को pray दे। for those who are watching us online right और now, हम प्रार्थना करते हैं जो हमें इस समय देख रहे हैं that प्रभु you will जी, do an amazing work in their life. ताकि आप उन लोग के जीवन में अद्भुत कार्य को कर सके। Those who are sick, you will heal them, oh जो आपको God. ढूंढे ताकि आप उन लोग को चंगाई को दे सके। Bless their उन family. लोग के परिवारों को आशीष Oh दे। God, we pray that thou will open up the windows of heaven हे प्रार्थना- and pour out your blessing upon your children. आपकी स्वर्ग के द्वार को खोल कर पिता आपके बच्चों के ऊपर आशीष को बनाए रख प्रभु Thank जी। you, God, for hearing our prayer. धन्यवाद प्रभु जी, हमने हमारी प्रार्थना को सुना। Help us to be an abiding Christian. हमें मदद करता कि हम आप में बने रहने वाला एक मसीह बन सके। We give you all the glory and honor. और सारा दर महिमा आपको देते हैं। We give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु जी। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमेन। All God's people said, आमेन। and again, आमेन। and again. Amen. God bless you. हालेलुया।